दोस्तों आज बात करेंगे उस कहानी की जो मिडिल ईस्ट में चल तो रही है पर दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर में गेम क्या है। सब सोचते थे मिडिल ईस्ट का मतलब ऑयल, डेजर्ट और अमेरिका का इन्फ्लुएंसर, लेकिन आज हालात उल्टी है। अमेरिका ईरान को दबाने चला था और खुद मिडिल ईस्ट में गेट ब्लॉक हो गया। अब सीन सुनो, अमेरिका बोला हम ईरान पे दबाव डालेंगे, प्रोटेस्ट बढ़ाएंगे, थ्रेट देंगे और शासन चेंज करवा देंगे। पर इसी पे ईरान बोला भाई धमकी अपने घर पे दो, हमको नहीं। और सबसे ज्यादा मजेदार बात है, अमेरिका जिन देशों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था उनका नाम है यूएई, सऊदी अरब और कतर। इन तीनों ने साफ कर दिया भैया हमारे तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमारे एयरवेज यूज नहीं करने देंगे और किसी भी युद्ध में हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और अब यहाँ से पूरी कहानी इंटरेस्टिंग होती है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई आज की नहीं है। 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ, यूएस एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस, फिर सैंक्शंस, न्यूक्लियर इशू, प्रॉक्सी वॉर। ईरान पे इतना प्रेशर डाला गया कि किसी नॉर्मल कंट्री का सिस्टम करप्ट हो जाता। पर ईरान क्या करता? पहला तो अपने साइंटिस्ट पे इन्वेस्ट, दूसरा खुद की डिफेंस टेक डेवलप और तीसरा ओरिजिनल अलायंस स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये बात अमेरिका के लिए सबसे पेनफुल पार्ट है क्योंकि ईरान डिपेंडेंसी नहीं रखता। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे यूएस ने सोचा हम ईरान पे इतना इकोनॉमी प्रेशर डालेंगे कि लोग सड़क पे उतरेंगे और गवर्नमेंट अपने आप गिर जाएगी। प्रोटेस्ट भी हुआ पर ईरान की सेना, सुरक्षा तंत्र और पब्लिक का एक हिस्सा अमेरिका के खिलाफ ही हो गया। ये वो चीज है जो यूएस ने इमेजिन भी नहीं किया था। मतलब अमेरिका को लगा था पब्लिक कहेगी डाउन विथ रिजीम, पर पब्लिक ने कई जगह कहा डाउन विथ यूएसए। सीन पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। अब आता है असली ट्विस्ट। ईरान पर हमला करने, स्ट्राइक करने या मिलिट्री दबाव डालने के लिए अमेरिका को चाहिए एयरबेज एक्सेस, फ्लाइट रूट्स, लॉजिस्टिक्स और अप्रूवल। अब आप लोग सोचोगे किससे? मिडिल ईस्ट के यूएस फ्रेंडली देशों से। यूएई, सऊदी अरब और कतर, इन तीनों ने लगभग एक जैसा मैसेज दिया, हम अपने एयरपोर्ट, बेसेस या एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भाई सोचो, जिन रीजन का इस्तेमाल करके तू दबाव डालना चाहता था वही रीजन तेरी एंट्री रोक दे, बहुत बड़ा अपमान है। अब सवाल ये है यूएई, सऊदी अरब और कतर इन तीनों ने मना क्यों किया? कारण सिंपल है, पहला वे ईरान से डरते हैं। ईरान कोई मजाक नहीं, ईरान के पास मिसाइल पावर, ड्रोन टेक, प्रॉक्सी नेटवर्क है। अगर किसी ने ईरान को हिट किया तो ईरान सीधा जवाब दे देता है बिना किसी परमिशन के। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को तो पता है कि यूएस उड़कर घर चली जाएगी और मिसाइल हमारे देश पे गिरेगा। दूसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यूएई, सऊदी और कतर अब वॉर इकोनॉमी नहीं बल्कि बिजनेस इकोनॉमी बन रहे हैं। टूरिज्म, एयरलाइन, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वॉर मतलब सारी इकोनॉमी खत्म, तो कौन बेवकूफ होगा जो वॉर में कूदेगा? तीसरा, मुस्लिम वर्ल्ड का प्रेशर। मिडिल ईस्ट में लोग जनरली यूएस के ईरान पॉलिसी से खुश नहीं। अगर ये कंट्रीज यूएस को ओपनली सपोर्ट करते तो उनके खुद के लोग विरोध में उतर आते, पॉलिटिकल सुसाइड हो जाता। दे डोंट ट्रस्ट द यूएस लाइक बिफोर। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, हर जगह यूएस ने बोला वी विल फिक्स थिंग। और हुआ क्या? चावोस रिफ्यूजेस आईएसआईएस और डिस्ट्रक्शन। मिडिल ईस्ट ने सीख लिया, यूएस आता है, बूम करके चला जाता है और हमको लास्ट में रीबिल्ड करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम अमेरिका के लिए डबल हो गई। ईरान को दबाना है पर किसी बेस से ऑपरेट नहीं कर सकते। अरब पार्टनर्स बोल रहे हैं हम नेचुरल हैं। ये बताता है यूएस इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में कम हो रहा है और ये सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। ईरान को पता है कि अगर अमेरिका हमला करे तो रीजनल फायर स्टॉर्म क्रिएट कर दो। ईरान के पास प्रॉक्सी है, पहला लेबनान, दूसरा सीरिया ग्रुप, तीसरा इराक मिलिशिया, चौथा यमन। अगर वॉर हुआ तो पूरा रीजन जल उठेगा। यूएस जानता है, इसीलिए सावधान है। इराक ओपनली बोल देता है हम युद्ध नहीं चाहते, अगर हुआ तो हम क्षेत्र बदल देंगे। यही लाइन वॉशिंगटन को डराती है। अब आप सोच रहे होंगे यूएस वर्सेस ईरान लड़ाई होगा। देखो दोस्तों, यूएस वॉर नहीं चाहता, शासन करना चाहता है और ईरान सरेंडर करेगा नहीं। गुल्फ कंट्रीज नेचुरल रहना चाहते हैं। रसिया, चाइना, ईरान अलाइनमेंट में है तो सबसे ज्यादा चांस किसका है? प्रॉक्सी वॉर, साइबर वॉर, इकोनॉमिक सैंक्शन और ड्रोन मिसाइल सोच फाइट। डायरेक्ट वॉर पॉसिबल बट डेंजरस फॉर एवरीवन, इसीलिए कम चांस है। अब बॉटम लाइन क्या है?
अमेरिका मिडिल ईस्ट में आता था तो सब सलाम ठोकते थे, लेकिन आज हालात ये है कि 3 अरब कंट्रीज बोल रहे हैं भाई हमारे कंट्रीज में मत घुसो, हम अपने काम में खुश हैं। ईरान को जितना दबाया गया उतना स्ट्रेटेजिक बना। अब यूएस को भी समझ आ रहा है कि मिडिल ईस्ट 2003 वाला इराक नहीं रहा, ये न्यू मिडिल ईस्ट है। स्मार्ट, बिजनेस माइंडेड, लेस डिपेंडेंट, मोर स्ट्रेटेजिक। और मजेदार बात, गेम अभी शुरू है, खत्म नहीं। अगर आप जियोपॉलिटिकल फॉलो करते हो तो ये 2026 का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो दोस्तों ये थी कहानी यूएस वर्सेस ईरान वर्सेस मिडिल ईस्ट की। अगर आपको लगता है वर्ल्ड चेस बोर्ड पे अमेरिका हर मूव जीतता है तो ये कहानी साबित करता है कि छोटे छोटे मोहर भी किंग को रोक सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रियल टॉक के साथ, तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।